सिर्फ धागा नहीं, जीवन भर का वचन है राखी। सनातन कृष्ण वाणी की अनमोल सीख। सनातन कृष्ण वाणी। प्रिय आत्माओं, जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा आती है, तब केवल एक पर्व नहीं आता, बल्कि वह एक ऐसा पवित्र अवसर लेकर आता है जो मनुष्य को प्रेम, विश्वास, कर्तव्य और त्याग का वास्तविक अर्थ समझाता है। बहुत से लोग राखी को केवल एक रंगीन धागा मानते हैं, लेकिन जो इसकी आत्मा को समझते हैं, वे जानते हैं कि राखी केवल धागा नहीं, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला एक वचन है। ऐसा वचन जिसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। ऐसा वचन जिसमें अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व होता है। ऐसा वचन जिसमें दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना होती है। मैं कृष्ण कहता हूं, इस संसार में हर वह संबंध जो केवल लाभ के लिए बनाया गया हो, समय आने पर टूट जाता है। लेकिन जो संबंध प्रेम, विश्वास और धर्म पर टिके होते हैं, उन्हें समय भी नहीं तोड़ सकता। राखी का पवित्र धागा हमें यही याद दिलाता है कि संबंधों की शक्ति धन, वैभव और प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग से बढ़ती है। आज का मनुष्य बड़े बड़े भवन बना रहा है, लेकिन अपने रिश्तों की नींव खोता जा रहा है। घरों में लोग साथ रहते हैं, पर मन दूर हो चुके हैं। शब्दों में अपनापन है, पर व्यवहार में कठोरता है। ऐसे समय में राखी का यह पर्व हमें फिर से याद दिलाता है कि परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि हृदय का मिलन है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तब वह केवल एक धागा नहीं बांधती, वह अपने विश्वास को बांधती है, वह अपनी प्रार्थनाओं को बांधती है। वह ईश्वर से यह कामना करती है कि उसका भाई सदैव धर्म के मार्ग पर चले, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने जीवन में सच्चे कर्म करे। उसी क्षण भाई भी केवल रक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि यह संकल्प करता है कि वह जीवन भर अपनी बहन के सम्मान, उसके आत्मविश्वास और उसके सुख की रक्षा करेगा। स्मरण रखो, रक्षा केवल शारीरिक नहीं होती। सबसे बड़ी रक्षा किसी के आत्मसम्मान की होती है, किसी के विश्वास की होती है, किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल देने की होती है। यदि तुम्हारे कारण किसी अपने का मन टूट जाए, तो समझो तुमने राखी के अर्थ को नहीं समझा। मैंने अर्जुन से कहा था कि धर्म वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। जो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए, वह स्वयं को भी खो देता है। यही शिक्षा राखी भी देती है। ये केवल भाई का पर्व नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का पर्व है जो किसी के जीवन में सुरक्षा, विश्वास और प्रेम बनकर खड़ा हो सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा धन विश्वास है। धन समाप्त हो सकता है, सौंदर्य नष्ट हो सकता है, शक्ति कम हो सकती है, लेकिन यदि विश्वास बचा रहे, तो जीवन फिर से खिल सकता है। राखी उसी विश्वास का उत्सव है। आज अनेक लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, कोई नौकरी के कारण, कोई व्यापार के कारण, कोई परिस्थितियों के कारण। दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो दूरी कभी संबंधों को कमजोर नहीं करती। राखी का धागा हजारों किलोमीटर दूर बैठे भाई बहन को भी एक दूसरे के हृदय से जोड़ देता है। याद रखो, संबंधों की परीक्षा सुख में नहीं होती। परीक्षा तब होती है जब कठिन समय आता है। जब सब साथ छोड़ दें, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। राखी का वचन भी यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, संबंध नहीं टूटेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में बहन है तो उसका सम्मान करो, यदि भाई है तो उसके प्रति विश्वास बनाए रखो। यदि किसी कारण से तुम अकेले हो, तब भी इस पर्व का संदेश अपने जीवन में उतारो। किसी निर्बल की रक्षा करो, किसी दुखी का सहारा बनो, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाओ। यही सच्ची राखी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि प्रेम केवल शब्दों से व्यक्त होता है। नहीं, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण समय है। जो तुम्हारे लिए अपना समय देता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न होता है और तुम्हारे दुख में मौन रहकर भी साथ देता है, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। आज लोग उपहारों की कीमत देखते हैं, लेकिन भावनाओं की कीमत भूल जाते हैं। महंगे उपहार कभी संबंधों को मजबूत नहीं बनाते। एक सच्चा आलिंगन, एक सच्चा आशीर्वाद और एक सच्चा वचन जीवन भर साथ रहता है। राखी का महत्व इसी सादगी में छिपा है। जब द्रौपदी ने मेरे घायल हाथ पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा था, तब वह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं था। वह केवल करुणा और प्रेम का भाव था।
उसी भाव का आर्ण मैंने उसके कठिन समय में चुकाया। यही जीवन का नियम है। जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां ईश्वर स्वयं रक्षा का माध्यम बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, रक्षा का वचन केवल बोलो मत, उसे अपने कर्मों में उतारो। अपनी बहन की शिक्षा का सम्मान करो, उसके सपनों को समझो, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करो, उसके आत्मविश्वास को कभी टूटने मत दो। यही राखी की सबसे बड़ी पूजा है। बहनों के लिए भी यह पर्व केवल रक्षा मांगने का नहीं है, यह अपने भाई के जीवन में सद्बुद्धि, संयम और धर्म की कामना करने का अवसर है। ऐसा भाई जो सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, समाज का हित करे और किसी के साथ अन्याय न करे, वही वास्तव में राखी के योग्य है। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब गलतफहमियां संबंधों के बीच दीवार बन जाती हैं। यदि तुम्हारे और तुम्हारे भाई या बहन के बीच दूरी आ गई है, तो इस राखी उस दूरी को समाप्त कर दो। पहला कदम कौन बढ़ाए ये मत सोचो। प्रेम में जो पहले झुकता है, वही सबसे बड़ा होता है। अहंकार संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां प्रेम कम होने लगता है। राखी का धागा हमें झुकना सिखाता है, हमें क्षमा करना सिखाता है, हमें अपनापन लौटाना सिखाता है। मैं कृष्ण कहता हूं, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, वह संसार में कहीं भी सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परिवार ही वह स्थान है जहां मनुष्य प्रेम, सेवा, त्याग और धैर्य का पहला पाठ सीखता है। राखी केवल एक दिन का पर्व नहीं है। यदि अगले ही दिन तुम अपने व्यवहार में कठोर हो जाओ, अपने शब्दों से अपनों का हृदय दुखाओ और अपने कर्तव्य भूल जाओ, तो समझो कि राखी केवल हाथ पर बंधी रही, हृदय तक नहीं पहुंची। सच्ची राखी तब है जब वर्ष के हर दिन तुम्हारे व्यवहार में प्रेम दिखाई दे, जब तुम्हारे निर्णयों में परिवार का सम्मान हो, जब तुम्हारी सफलता में अपनों की खुशियां शामिल हों, जब तुम्हारी शक्ति दूसरों की रक्षा में लगे। याद रखो, इस संसार में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास प्रेम करने वाले अपने हैं। धन कमाना सरल है, लेकिन विश्वास कमाना कठिन है। इसलिए अपने संबंधों को कभी हल्के में मत लेना। यदि आज तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं है, तो उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हारा भाई दूर है, तो उसके लिए मंगल कामना करो, क्योंकि सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता। मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं कि इस राखी केवल धागा मत बांधो, अपने भीतर यह संकल्प बांधो कि तुम किसी भी परिस्थिति में सत्य, प्रेम और धर्म का साथ नहीं छोड़ोगे। अपने परिवार को समय दोगे, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, अपने भाई बहन के विश्वास की रक्षा करोगे और अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भरोगे जिन पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। यही राखी का वास्तविक अर्थ है। यही सनातन की शिक्षा है। यही प्रेम का अमर संदेश है। और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य केवल सफल नहीं, बल्कि वास्तव में धन्य बन जाता है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिन्हें समय कभी कमजोर नहीं कर सकता। शरीर वृद्ध हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, संसार का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन जो संबंध प्रेम, विश्वास और त्याग की नींव पर बने हों, वे युगों तक जीवित रहते हैं। राखी ऐसा ही एक पवित्र बंधन है। यह केवल भाई और बहन के बीच का संबंध नहीं, बल्कि उस सनातन भावना का प्रतीक है जिसमें एक आत्मा दूसरी आत्मा के सुख, सम्मान और सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है। मैं कृष्ण कहता हूं, मनुष्य अक्सर बाहरी वस्तुओं को देखकर उनके मूल्य का निर्णय करता है। सोने का आभूषण उसे अनमोल लगता है, हीरे की चमक उसे आकर्षित करती है, महंगे वस्त्र उसे श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। किंतु जो व्यक्ति हृदय की संपत्ति को पहचान लेता है, उसके लिए प्रेम का एक धागा भी पूरे संसार के खजाने से अधिक मूल्यवान हो जाता है। राखी उसी अमूल्य संपत्ति का प्रतीक है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तब वह केवल यह नहीं कहती कि मेरी रक्षा करना, वह मौन भाषा में यह भी कहती है कि अपने जीवन को ऐसा बनाना कि मुझे तुम पर गर्व हो, तुम्हारा चरित्र इतना उज्जवल हो कि तुम्हारा नाम सुनकर लोग सम्मान करें, तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यही राखी का गुप्त संदेश है। आज संसार में लोग अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई अधिकार के पीछे। लेकिन जिसने अपने संबंधों को खो दिया, उसने सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया।
इसलिए मैं कहता हूं, सफलता वह नहीं जो तुम्हें अकेला कर दे। सफलता वह है जिसमें तुम्हारे अपने तुम्हारी खुशियों में सहभागी बने। राखी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सच्चा बलवान वही है जो अपनी शक्ति से दूसरों का जीवन सुरक्षित और सुखी बनाए। याद रखो, किसी बहन को सबसे अधिक खुशी महंगे उपहार से नहीं मिलती। उसे सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब उसका भाई सच्चाई के मार्ग पर चलता है, माता पिता की सेवा करता है, अपनी वाणी में मधुरता रखता है और अपने जीवन को धर्ममय बनाता है। वही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैंने गीता में कर्म का महत्व बताया था। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। यदि भाई अपने वचन का पालन करता है, तो उसका जीवन सम्मान से भर जाता है। यदि वह अपने वचनों को भूल जाता है, तो धीरे धीरे उसका विश्वास समाप्त होने लगता है। इसलिए वचन देने से पहले सोचो, लेकिन यदि वचन दे दिया है, तो उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दो। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई बहन नहीं है। ऐसे लोग यह ना सोचें कि राखी का पर्व उनके लिए नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जिसे तुम सम्मान देते हो, जिसकी रक्षा करना अपना धर्म मानते हो, जिसकी गरिमा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वही भावना राखी का वास्तविक रूप है। धर्म केवल संबंधों के नाम से नहीं, बल्कि भावनाओं की पवित्रता से जीवित रहता है। मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं करनी होती। सबसे पहले अपने प्रियजनों को बुरी आदतों से बचाओ, उन्हें गलत संगति से बचाओ, उन्हें निराशा से बचाओ, उन्हें उस अंधकार से बचाओ जहां मनुष्य अपना आत्मविश्वास खो देता है। यदि तुमने किसी अपने को सही मार्ग दिखा दिया, तो समझो तुमने सबसे बड़ी रक्षा की। आज का समाज तेजी से बदल रहा है। आधुनिकता के नाम पर लोग संबंधों को बोझ समझने लगे हैं। परिवार के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल पर बिताने का समय है। अपने माता पिता के साथ मुस्कुराने का अवसर नहीं है, लेकिन संसार को अपनी मुस्कान दिखाने की चिंता है। यही कारण है कि मनुष्य बाहर से सफल और भीतर से अकेला होता जा रहा है। राखी हमें वापस परिवार की ओर बुलाती है। ये कहती है कि अपने लोगों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उनके सुख दुख को समझो। क्योंकि जब कठिन समय आता है, तब दुनिया नहीं, परिवार ही सबसे पहले साथ खड़ा होता है। बहनों का प्रेम बहुत गहरा होता है। वे अपने भाई के लिए ईश्वर से वह भी मांग लेती हैं जो अपने लिए कभी नहीं मांगती। उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती, केवल मंगल कामना होती है। इसीलिए जो भाई अपनी बहन का सम्मान करता है, उसके जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। मैं यह नहीं कहता कि भाई और बहन के बीच कभी मतभेद नहीं होंगे। मतभेद होना स्वाभाविक है। दो अलग अलग व्यक्तियों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां मतभेद कभी मनभेद नहीं बनते। क्षमा वह सेतु है जो टूटते हुए संबंधों को फिर से जोड़ देता है। राखी का धागा हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में जो भी संबंध मिले हैं, वे संयोग नहीं हैं। प्रत्येक संबंध किसी न किसी कर्म का परिणाम है। इसलिए उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना और उन्हें प्रेम से निभाना भी हमारा धर्म है। मैं कृष्ण कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे आंसू पोंछे, तुम्हें गिरने से बचाया, तो उसका आर्ण कभी मत भूलो। कृतज्ञता ही मनुष्य को महान बनाती है। जो उपकार भूल जाता है, उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इस राखी अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि तुम अपने शब्दों से किसी अपने का हृदय नहीं दुखाओगे। क्रोध आए तो मौन चुनोगे, अहंकार आए तो विनम्रता चुनोगे, स्वार्थ आए तो सेवा चुनोगे। यही सनातन का मार्ग है। याद रखो, संसार में सबसे कठिन कार्य किसी का विश्वास जीतना है और सबसे आसान कार्य उस विश्वास को तोड़ देना है। इसीलिए यदि किसी ने तुम्हें अपना माना है, तो उसके विश्वास की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। राखी का धागा इसी विश्वास का प्रहरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि रक्षा केवल भाई का कर्तव्य है, परंतु मैं कहता हूं कि प्रत्येक संबंध में दोनों पक्षों का धर्म होता है। बहन भी अपने भाई को गलत मार्ग पर जाने से रोक सकती है, उसे सत्य का मार्ग दिखा सकती है,
उसे संयम और सदाचार की प्रेरणा दे सकती है। यही सच्ची रक्षा है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। यदि कोई बहन हर वर्ष तुम्हारी लंबी आयु और सुख की कामना करती है, तो समझो तुम वास्तव में धनी हो। जब भी तुम राखी का धागा देखो, केवल पर्व को याद मत करो। उस वचन को याद करो जो तुम्हारी आत्मा ने प्रेम के साथ स्वीकार किया था। उस जिम्मेदारी को याद करो जो तुम्हें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करती है। उस विश्वास को याद करो जो किसी ने तुम्हारी कलाई पर बांधा था। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, राखी का सम्मान केवल एक दिन मत करना। अपने पूरे जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे व्यवहार से हर दिन राखी की पवित्रता झलके, तुम्हारे कर्मों से प्रेम दिखाई दे, तुम्हारी वाणी से अपनापन झलके और तुम्हारे चरित्र से धर्म की सुगंध फैले। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा और लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि राखी वास्तव में केवल एक धागा नहीं, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला सनातन वचन है।